हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सभी लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनके अंदर हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑफ लस्ट कि किस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लस्ट जो है वो किस हिसाब से हमारा एनिमी है। लस्ट किस हिसाब से एक इंसान को पागल बना देता है ना। आज एक बहुत ही महान वैष्णव जो आचार्य हुए हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनका अपीयरेंस डे भी है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पिशाची पाइले यही मती होई छन्न, कि एक इंसान जो है जो माया के द्वारा, मेटीरियल नेचर के द्वारा कवर्ड होता है, जो लस्ट के द्वारा कवर होता है, क्योंकि लस्ट इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ माया, उसकी जो बुद्धि है वो किस तरीके से काम करने लग जाती है। पिशाची पाइले यही मती होई छन्न, वो इस तरीके से एक्ट करने लग जाता है जैसे उसकी जो बुद्धि है वो किसी भूत ने, पिशाच ने हर ली हो। एक अच्छा खासा आदमी होता है, हट्टा कट्टा, एकदम अच्छे से बिहेव करता है, हंसता है, खेलता है, एकदम बढ़िया से रहता है सब लोगों के साथ, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, भूत की तरह बिहेव करने लग जाता है। पिशाची पाइले यही मति होई छन्न, उसकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? माया, है ना। माया ग्रसित जीव जो पूरी तरीके से लस्ट के अंडर आ जाता है, जो भगवान की भक्ति को भूल जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रो अधिकार। कृष्णा सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्णा है वहाँ तो माया नहीं है, लेकिन अगर हम कृष्णा को ही भूल जाएं, कृष्णा को ही छोड़ दें, तो माया तुरंत कैप्चर कर लेती है। उसी हिसाब से जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति को भूल जाता है, कृष्णा को भूल जाता है, वो किस हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो मायाग्रसित जीव मति होई छन्न, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पिशाची पाइले, वो ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे भूत घुस गया है। कहते हैं ना कि ये आदमी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है। एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट आदमी क्यों करने लग जाता है? क्योंकि कृष्णा के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। वो भूल जाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। एक आदमी सुखी और शांत सिर्फ तब रह सकता है जब वो जानता है कि कृष्ण भगवान स्वयं भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ हैं उनका भोग करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उन सबका स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, वो भगवान श्री कृष्ण सबके हितैषी हैं और वो सबके हार्ट के अंदर हैं, दिल के अंदर हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता, हर चीज़ को देख रहे हैं और हर चीज़ की आज्ञा दे रहे हैं। अगर कोई आदमी इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से कन्विंस है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, वो एकदम पीसफुल हो जाता है। किसी को आप पीसफुल नहीं देखते हैं, है ना। घर परिवार में, दोस्तों में, सर्किल में कई बार हम देखते हैं पीसफुल आदमी होता है अच्छा खासा, लेकिन पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है तुरंत। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इस चेतना के अंदर लैकिंग है, इस नॉलेज के अंदर उसको लैक है। वो कितनी बड़ी बड़ी प्रकांड पंडितों की तरह, विद्वान की तरह बात करता हो भले ही, है ना। बात करना एक अलग बात होता है, लेकिन उसके रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि वो भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानता है। क्योंकि अगर वो कृष्ण को, जो भी व्यक्ति कृष्ण को सुप्रीम मानेगा, सुप्रीम भोक्ता मानेगा, और वो मानेगा कि कृष्ण हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, हर चीज़ के स्वामी हैं, वो हर चीज़ के भोक्ता हैं, तो वो इंसान कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। छोटी छोटी परेशानियों से, बाधाओं से, थोड़ी थोड़ी मुश्किलों से, कुछ हल्की फुल्की जो होती है ना टेस्टिंग जो सिचुएशन होती है, उसमें कभी भी वो परेशान नहीं हो सकता है। वो उन सब सिचुएशंस में कभी भी हार नहीं मान सकता है, कंफ्यूज नहीं हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता है। और अगर हम देख रहे हैं कि वो ऐसा हो रहा है ना। एक डिसाइपल ने पूछा श्रीला प्रभुपाद से कि श्रीला प्रभुपाद, यू से दैट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन मस्ट बी ए हैप्पी पर्सन, है ना।
एक कृष्णा कॉन्शियस आदमी है वो बिल्कुल खुश होना चाहिए। तो एक डिसाइपल ने पूछा शिला प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, अगर कोई आदमी, कोई भक्त है ना, एकदम वो भक्ति कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, दुखी है, वो परेशान है ना, अपन कहते हैं ना परेशान आत्मा, वो परेशान है, तो हम क्या समझें? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद का आंसर क्या होता है? ही जस्ट ए शो बॉटल, ही इज ए रास्कल नॉट ए डिवोटी। प्रभुपाद कहते हैं कि वो जस्ट एक शो बॉटल है। शो बॉटल बोलते हैं ना, जो लगा शो के लिए रखा जाता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है भक्ति का। उसने भक्त जैसी ड्रेस पहन रखी है, भक्त जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में भक्त नहीं है। अगर कोई आदमी परेशान है, कन्फ्यूज्ड है ना, पेन में हो सकता है, जैसे किसी भक्त के भी लगेगी अगर पैर के अंदर, तो ठीक है, वो भी भक्त के मुंह से भी चीख निकल सकती है। पेन अलग चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन एक अलग चीज़ है ऑल टुगेदर। एक भक्त भी अगर बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो दुखी होगा, उसको भी पेन फील होगा, वो ठीक बात है, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, स्वाभाविक है। लेकिन भक्त कभी भी फ्रस्ट्रेट, दुखी और कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर कोई है तो हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि नहीं, वो भक्त नहीं है अभी तक वो सिर्फ भक्त बनने का नाटक कर रहा है ना। और ये एक्चुअल में ये जो टेस्ट है, ये हमें किसी दूसरे पे नहीं लगाना है कि हम किसी दूसरे को देखें कि भाई ठीक है वो ऐसा कर रहा है तो वो भक्त नहीं है, वो नाटक कर रहा है। एक्चुअली हमें खुद पे ये टेस्ट लगाना है, ठीक है, कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। ये सेल्फ असेसमेंट के लिए टूल होना चाहिए, दूसरों को जज करने के लिए टूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे आचार्य बता रहे हैं तो हम खुद के ऊपर ये टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि हम कितने भक्त हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम भक्त हैं कि नहीं। किसी डिसाइपल ने पूछा कि हम भक्त हैं कि नहीं, इसका कैसा पता लगाएं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं बाहर से किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आपकी डिज़ायर है वो कितनी कम हो रही है भक्ति के अंदर। जितनी कम हो रही है आप उतना एडवांस कर रहे हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो लस्ट है ये हमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई होने नहीं देती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम यन मैथुनादि गृह में दी सुखम हितुच्छम कंडूयनेन करयोर इव दुख दुखम तृपयंति नेहाम कृपणा बहु दुख भाजाम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। हमेशा परेशान, हमेशा दुखी रहना उस आदमी का लक्षण है जो कि बार बार मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की डिज़ायर करता है और उसमें फ्रस्ट्रेट होता रहता है। जो कृष्ण के साथ कनेक्टेड होता है वो आदमी कभी फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा पीसफुल रहता है, एंग्जाइटी से फ्री रहता है और हैप्पी रहता है। क्यों? क्योंकि वो लस्ट से फ्री होता है। लस्ट मीन्स अनबोनाफाइड डिज़ायर, और जिसकी डिज़ायर्स अनबोनाफाइड नहीं होंगी, जो अपने हर काम को ये देखेगा कि कैसे मैं भगवान की सर्विस में इसको यूज़ कर सकता हूँ। वो पढ़ाई भी कर रहा है तो देख रहा है कि इस पढ़ाई को कैसे भगवान की सेवा में यूज़ कर सकूँ। वो प्रसाद भी ले रहा है तो ये सोच रहा है कि मैं ये प्रसाद इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं जो भी डिवोशनल सर्विस कर रहा हूँ उसको अच्छे से कर सकूँ। वो जो भी काम करता है वो सिर्फ कृष्णा को सेंटर में रह के करता है, और जहाँ पे कृष्णा सेंटर के अंदर है वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी परेशानी, कोई भी दुख हो ही नहीं सकता। जीव कृष्णदास यही विश्वास पाल ले तो और दुख नहीं। सारे दुखों का कारण यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम मालिक है, हम उनके तुच्छ सेवक मात्र हैं, उनकी सेवा करना हमारा एकमात्र धर्म है। हम जिस वक्त इस बात को भूल जाते हैं उसी वक्त हम दुखी हो जाते हैं, दुख और माया हमारे ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। जब तक हम इस बात को याद रखते हैं, जीव कृष्णदास यही विश्वास, अगर ये विश्वास पाल लिया तो और दुख नहीं, तो हम कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ है ये आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर ला रही होगी। अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी लाभान्वित होते हैं तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए, क्योंकि वैदिक विजडम इज़ द नीड ऑफ द आवर। वैदिक विजडम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है आज के टाइम के अंदर। लेट अस फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। सब लोगों तक भारत का ये महान जो प्राचीनतम जो नॉलेज है वो पहुंचाते हैं, ये हम सब की ड्यूटी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सो लेट अस join our hands together and let us make this Vedic wisdom viral. Thank you very much for coming into Vedic Village. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.